Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Mathzone. Today the question of my today's discussion is this one. Question number 2 from JAM 2026. Okay, JAM 2026. Okay. See, here question is given that for each positive integer n sequence means that sequence xn where nth term is defined by this minus 1 power n. See the question carefully. This one our given nth term. Okay, ये nth term given है आपको. Now scenario is which of the following statement about the sequence xn is false. Okay, which of the following statement is false? See, we can proceed one by one. First option is this, option A. Here I will discuss about detailed solution. Okay, I will discuss about detailed solution. See, you need correct approach, not shortcut tricks always. For exam point of view, at the time of examination, that time you need short tricks, otherwise you need proper approach. Okay, option A is given that there exists epsilon greater than 0 such that xn minus 1 less than epsilon for all positive integer this. ठीक है, ओके. सी हियर, अच्छा, ये जो xn दिया है इनको हम ऐसे तो लिख सकते हैं xn इक्वल टू 1 n इक्वल टू इवन and minus 1 n equal to odd. Okay, now it is fine. So this one our given nth term of the xn sequence. Okay, acha, A option, for A option, if xn is xn is 1 means basically that is ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, n मेरा इवन है. ओके, then that implies 1 minus 1 equal to 0 means this term हम कैलकुलेट कर रहा है. सो अच्छा, xn minus 1 का मॉड इक्वल टू दिस. अच्छा, इफ xn मेरा -1 है ताकि n मेरा ऑड हो जाए. ओके, ठीक है. अच्छा, ये -1 होगा तो देन xn -1 का वैल्यू क्या होगा, -1 का मॉड दैट इज 2. ठीक है, तो हमारे पास दो सिनेरियो है, एक तो n इवन हो जाए और n ऑड हो जाए, और तो कुछ है नहीं ना, तो आइदर 0 होगा और 2 होगा. बट हमारा स्टेटमेंट बोल रहा है xn -1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n in positive integer there exists epsilon greater than 0. अच्छा, choose epsilon equal to 3. we are done, got it or not? हमने एप्सिलॉन को 3 चूज कर लिया, और कोई दिक्कत नहीं है. मतलब इसका वैल्यू आइदर 0 और 2. तो 3 तो 2 से भी बड़ा है, 3 तो 0 से भी बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं. तो मेरा जो ए स्टेटमेंट था ये सही है. बट हमें क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. अच्छा, बी ऑप्शन बोल रहा है देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट. सी, अच्छा, बी ऑप्शन आपको बोल रहा है, बी ऑप्शन बोला कि, अच्छा थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, मैं स्टेटमेंट को लिख ही देता हूँ. बी ऑप्शन बोल रहा है देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ऑल m. ओके, देयर एग्जिस्ट n ग्रेटर देन m with
n माइनस वन ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो ये ऑप्शन सही है कि गलत है, मतलब स्टेटमेंट सही है बट हमें क्या देखना है, ट्रू और फॉल्स देखना है। बट क्वेश्चन इज गिवन दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा ट्रू निकल के आया, तो वो आंसर नहीं होंगे। बी ऑप्शन को चेक करते हैं। अच्छा सही से देखो, देयर एग्जिस्ट, फिर से बोला एप्सिलॉन। सी देखो, मैं एप्सिलॉन को क्या मान लूंगा, 1 मान लेते हैं, ठीक है, चूज। अच्छा टेक, ठीक है, मैं एप्सिलॉन को दिस माना। नाउ अच्छा, मैं n को ऑड कंसीडर करने वाला हूं। देन xn माइनस वन का वैल्यू होगा माइनस वन ताकि 2 हो जाए जो कि ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो क्या मिलेगा फॉर ऑड, n को जब मैं ऑड लिया तब दिस हैपेंस इनफाइनाइटली ऑफन, राइट, राइट, ठीक है, चलेगा, ये चलेगा, राइट। तो कोई भी एम उठा लो, कोई भी एम उठा लो, देयर एग्जिस्ट एक एम तो मिल जाएगा सच दैट xn माइनस वन ग्रेटर देन एप्सिलॉन। क्या चाहिए, देयर एग्जिस्ट एक एप्सिलॉन चाहिए, तो हमें तो मिला है एप्सिलॉन 1 के लिए, ठीक है। तो मेरा बी ऑप्शन जो था ये ट्रू है, ट्रू है, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, फॉल्स चाहिए। अच्छा सी ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। बोला है फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड m ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n ग्रेटर देन m एंड दिस वन। अच्छा मैं स्टेट कर देता हूं। अच्छा आपको सी ऑप्शन बोल रहा है कि सी स्टेटमेंट बोल रहा है फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल m ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n greater than m such that xn माइनस वन लेस देन एप्सिलॉन। सही से देखना सी। अच्छा मैं ना ऐसा करता हूं कि एप्सिलॉन लेस देन 2 ले लेता हूं। देखो क्यों लिया वो तो मैं बता दूंगा। मैं एप्सिलॉन लेस देन 2 ले लेता हूं। इफ only possible when, only possible when xn मेरा क्या है, 1 है, दैट इज बेसिकली n इज मेरा इवन है, ठीक है। सो फॉर ऑल m देयर एग्जिस्ट n मिलेगा ना कि xn माइनस वन, मतलब जब हम लोग इवन चूज किए हैं उनका वैल्यू 0 आ रहा है जो कि लेस देन एप्सिलॉन है, जब एप्सिलॉन क्या है, लेस देन 2 है, चलेगा। फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ये तो होल्ड हो रहा है, ठीक है ना। अभी बोलोगे मैं एप्सिलॉन को क्यों ऐसा रेस्ट्रिक्शन दिया। अच्छा एप्सिलॉन जब ग्रेटर और इक्वल टू 2 तब देखने का कोई बात है क्या, क्योंकि इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है 0 और 2 ही तो होने वाला है। तो ग्रेटर और इक्वल टू 2 ये तो ट्रिवियल है। तो एप्सिलॉन का वैल्यू जब ग्रेटर और इक्वल टू 2, ये केस को हमें देखना ही नहीं है, ठीक है ना, ये तो ट्रिवियली होल्ड हो जाएगा। तो अभी देखना था दिस वन, और दिस वन के लिए दिख रहा है सी जो ऑप्शन है वो भी सही है। बट हमें क्या पूछना है, पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अभी देखो क्वेश्चन को, तो मेरा ई ऑप्शन भी सही है, ई ऑप्शन भी सही है, बट क्वेश्चन पूछा गया है अबाउट फॉल्स, तो डी ऑप्शन मेरा गलत है। अच्छा डी ऑप्शन को ऐसे छोड़ देंगे क्या, नहीं, इसका भी काउंटर एग्जाम्पल दे देते हैं, क्योंकि वी आर लर्निंग नाउ, सो अप्रोच इज इंपॉर्टेंट नॉट टाइमिंग। हाउ मच टाइम आई विल टेक दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट नाउ, बिकॉज we are discussing the detailed solution, detailed approach, detailed concept. Okay, for all epsilon greater than 0, m greater than 0, there exists positive integer n such that n greater than m and this. अच्छा for this one
एप्सिलॉन को थी ले लो। मैं ए ऑप्शन से इम्प्लाई करके दिखाता हूँ, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन में मैं चूज किया था ये, तो देखो फॉर ऑल एप्सिलॉन बोला गया है भाई। xn माइनस 1 का वैल्यू आइदर 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, वो कैसे 3 से ज़्यादा होगा भाई। तो डी ऑप्शन मेरा डिस्कार्ड हो गया, मतलब गलत है। तो फॉल्स ऑप्शन क्या है, आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आई होप this solution is helpful for you. If you like this solution, please share, subscribe and support my channel. Thank you.